हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एसओ स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर तक हम लोगों ने कूलाम का नियम पढ़ लिया कि कूलाम का नियम क्या होता है, उसकी सहायता से हम लोग बल का मान कैसे निकालते हैं दो आवेशों के बीच में, उसका सदिश रूप क्या होता है, स्थिति सदिश रूप क्या होता है, उस पर आधारित एक दो हमने सिंपल न्यूमेरिकल भी कर लिए। अब तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है कि हम लोग फोर्स निकालते थे दो पॉइंट चार्जेस के बिटवीन। कितने चार्जेस के बिटवीन? 2 पॉइंट चार्जेस के बिटवीन, यानी कि दो बिंदु आवेशों के बीच में हम लोग क्या निकालते थे? बल का मान निकालते थे। परंतु सदा ऐसा नहीं हो सकता कि कंडीशन के अंदर हमारे पास केवल दो ही आवेश हों। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास आवेशों का एक पूरा समूह हो और पूरे समूह के द्वारा हम लोग एक बिंदु आवेश पर बल की गणना करना चाहते हों। तो तब हम लोग ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? तो वहाँ पर हम लोग एक नियम का यूज करते हैं, एक सिद्धांत का यूज करते हैं, जिसका नाम है अध्यारोपण सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? अध्यारोपण सिद्धांत, कूलाम बल का अध्यारोपण सिद्धांत। अब ये सिद्धांत अपने को लागू कब करना है? जब हमारे पास दो से ज़्यादा बिंदु आवेश हो या आवेशों का एक समूह हो। जैसे सपोज करो कि मेरे पास एक सिस्टम है, उस सिस्टम में एक चार्ज मेरे पास है कैपिटल क्यू और एक हमारे पास आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2, तीसरा आवेश है Q3। इस प्रकार से हमारे पास n आवेश हैं और nवां आवेश है Qn। और इस Q1 की जो Q के सापेक्ष हमारी स्थिति है वो स्थिति मैं मान लेता हूँ R1 वेक्टर। इसी प्रकार से Q2 की जो Q के सापेक्ष स्थिति है वो R2 वेक्टर, Q3 की R3 वेक्टर, और इसी प्रकार से सामान्य रूप से जो हमारा nवां आवेश है उसकी जो स्थिति है वो कितनी है? Rn वेक्टर। अब मेरे को क्या करना है? मेरे को इस कैपिटल Q आवेश पर, बड़े Q आवेश पर बल की गणना करनी है। तो आप देखोगे कि इस पर बल कौन कौन लगा रहा है। Q1 भी इस पर बल लगाएगा, Q2 भी बल लगाएगा, Q3 भी बल लगाएगा, Q4 भी लगाएगा, इसी प्रकार से Qn भी इस पर बल लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बल को निकालने के लिए क्या करें? तो आपको पता है कि हमें कौन सा सिद्धांत यूज करना है? यहाँ पर अध्यारोपण का सिद्धांत यूज करना है। क्या बोलता है अध्यारोपण का सिद्धांत? कि आवेशों के किसी समूह में यदि हम लोग किसी एक आवेश पर बल का मान निकालना चाहते हैं तो उस पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा इन सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों का सदिश योग होगा। स्टेटमेंट मैं दोबारा बोलता हूँ, किसी एक आवेश पर लगने वाला बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के क्या होता है? बराबर होता है। जैसे मैं मान लूँ कि ये Q1 वाला आवेश है, ये F1 बल लगा रहा है, Q2 F2 बल लगा रहा है, Q3 F3 बल लगा रहा है। तो हमारे पास जो कैपिटल Q पर लगने वाला जो परिणामी बल होगा, वो परिणामी बल उन सभी बलों का सदिश योग होगा। F नेट वेक्टर बराबर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर प्लस डैश 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 प्लस Fn वेक्टर। ओके। नियम क्या है? किसी समूह में यदि दो या दो से ज़्यादा उपस्थित चार्ज हैं तो उस समूह में एक आवेश पर लगने वाला जो नेट बल होगा वो सभी बलों के सदिश योग के बराबर होगा। सदिश योग क्यों? क्योंकि बल एक कौन सी राशि है? सदिश राशि है। इसलिए सदिश योग कर दिया तो वो हमारे को क्या मिल गया? हमारे पास नेट फोर्स का मान मिल जाता है। ओके। अब यदि आप लोग इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहो तो आप लिख सकते हो, जैसे F1 वेक्टर का मान निकालूं तो F1 किसके बीच फोर्स है? Q1 और कैपिटल Q, इनके बीच में। तो इनके बीच में बल निकालने के लिए क्या करोगे आप? K कैपिटल Q स्मॉल Q1 डिवाइडेड बाय R1 स्क्वायर, और इसके साथ यूनिट वेक्टर लगाओगे R1 कैप, प्लस F2 किसके बीच में बल है? Q2 और कैपिटल Q के, K कैपिटल Q Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, और इसका जो यूनिट वेक्टर रहेगा वो रहेगा कितना? R2 कैप, प्लस सो ऑन सो फॉर इस टाइप से।
अब मैं क्या करता हूँ, इनमें से कॉमन निकाल लेता हूँ के कैपिटल क्यू को, और ब्रैकेट में हमारे पास बच जाएगा, समेशन लगा के लिख देते हैं इसको हम लोग, क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई स्क्वेयर इंटू आर आई कैप, और जो स्मॉल आई की वैल्यू है वो 1 से लेके n तक है। ठीक है बात। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन बन गया हमारा, यही है हमारा कूलॉम नियम का कौन सा सिद्धांत है, अध्यारोपण सिद्धांत। कथन याद रखना है, कथन ये है कि समूह में किसी एक आवेश पर लगने वाला परिणामी बल सभी आवेशों द्वारा लगाए गए बलों के सदिश योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये इसका गणितीय रूप है, ये इसको हमने आगे सॉल्व करके वेक्टर फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है बात। अब ये वाला जो नियम है ना, ये नियम एक प्रॉपर्टी पर आधारित है, एक गुण पर आधारित है, और वो गुण कौन सा है, वो गुण ये है कि Q1 जो बल लगा रहा है कैपिटल Q पर, उसको कोई अदर आवेश क्या नहीं कर रहा, प्रभावित नहीं कर रहा। मतलब Q1 को Q2 प्रभावित नहीं कर रहा, इसी प्रकार से Q2 को ये Q1, Q3, Qn ये प्रभावित नहीं कर रहे। इसका मतलब ये हुआ कि ये यदि Q1 यदि F1 बल लगाता है तो ये सदा कितना लगाता रहेगा, F1 ही लगाता रहेगा। इस F1 को ये F2 प्रभावित नहीं करेगा, ये वाला F2, और इस F2 को ये वाला F1, ये Fn, ये F3 ये प्रभावित नहीं करेंगे। ये इस तथ्य पर आधारित है। तथ्य क्या है, यह नियम इस तथ्य पर आधारित है, इस तथ्य पर आधारित है कि समूह के आवेश एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। समूह के आवेश एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। यदि ये ना होता, यदि ये पर आवेश एक दूसरे को प्रभावित करने लग जाते तो अब हमें पता ही नहीं चल पाता कि Q1 और Q2 के बीच में कितना बल लग रहा है, Q2 और कैपिटल Q के बीच में कितना बल लग रहा है, Q3 और कैपिटल Q के बीच में कितना बल लग रहा है। अब ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे, तो हमें पता चल गया कि Q1 और Q के बीच में कितना बल, F1, Q2 और Q के बीच में कितना बल, F2। यदि एक दूसरे को प्रभावित करते तब ऐसा पॉसिबल नहीं था। इसलिए ये नियम इसी तथ्य पर आधारित है कि ये वाले जो बिंदु आवेश हैं ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। ये हमारा सिद्धांत क्या कहलाता है, अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है और विद्युत क्षेत्र की क्या क्या गुण धर्म होते हैं, विद्युत क्षेत्र को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको प्रदर्शित करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ये सब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।